सेक्शन 102 प्रोविजन फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। इस सेक्शन में बेसिकली ये डिस्कस किया गया है कि जो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी कि ऐसा इंडिविजुअल जो कि पाकिस्तान में 183 डेज़ या इससे ज़्यादा रिजाइड कर चुका है, उसको जो भी फॉरेन सोर्स ऑफ सैलरी मतलब उसे जो भी कोई सैलरी मिलती है जिसका सोर्स फॉरेन है, यानी कि वो किसी आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान किसी कंट्री में सॉरी आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जो कंट्रीज़ हैं जो कि कोई भी फॉरेन कंट्री हो सकती है, उस फॉरेन कंट्री के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई कंपनी इस्टेब्लिश है और उसके अंदर वो पर्सन मुलाजमत कर रहा है, जॉब कर रहा है और उसकी मद में उसको कोई उस जॉब की मद में उसे कोई रेमुनेशन सैलरी वगैरह मिल रही है, तो वो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी है। तो उस सैलरी का जिसका सोर्स फ़ॉरेन हो, आया उसका क्या स्टेटस होता है, या क्या वो टैक्सेबल होती है या फिर वो एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स होती है। ये चीज़ बेसिकली इस सेक्शन में कवर की गई है। क्योंकि एक तरह से कि एक इनकम तो है, कुछ आपको अमाउंट तो आ रही, अगर ये अभी इनकम है तो क्या इसके ऊपर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के प्रोविजन के मुताबिक ये टैक्सेबल होगी ऐसी सैलरी जिसका सोर्स फ़ॉरेन हो, या फिर ये एग्ज़ेम्प्ट टू टैक्स होगी। यही चीज़ जो है वो सेक्शन 102 के अंदर कवर की गई है। 2 सब सेक्शन इसके, नंबर 1 सब सेक्शन इसका जनरल रूल है जो कि कहता है कि एनी फॉरेन सोर्स सैलरी रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सो जनरल रूल ये कहता है कि जो भी कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसे कोई जो सैलरी आ रही है जिसका सोर्स क्या है, फ़ॉरेन है, यानी वो पाकिस्तान से बाहर आप किसी अदारे कंपनी में जॉब कर रहे हो और उसकी मद में आपको जो सैलरी हासिल हो रही है रेजिडेंट बंदे को, वो सैलरी आपकी एग्ज़ैम्प्ट टू टैक्स होती है, यानी उस पर टैक्स नहीं आपको पे करना पड़ता। लेकिन कब वो एग्ज़ैम्प्ट ऑफ टैक्स होती है, जब ये एक कंडीशन प्रेसिडेंट जो उसके साथ अटैच है वो पूरी हो जाए। वो क्या कंडीशन प्रेसिडेंट है, वो ये है कि इफ़ द इंडिविजुअल हैज़ पेड फॉरेन इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सैलरी, यानी कि अगर इस पर्सन ने अपनी सैलरी पर जहाँ फॉरेन इनकम टैक्स पे कर दिया, मतलब जहाँ से सैलरी आ रही है वहीं पर उन्हीं के उस जहाँ पर वो पाकिस्तान से बाहर वो मुलाजमत कर रहा है ना, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में उसे कोई सैलरी वगैरह मिल रही है, तो ज़ाहिर सी बात है वो वहाँ पर किसी अदारे में काम कर रहा है तो वो उस अदारे ने भी तो अपने टैक्सेस पे करने हैं। अब उस अदारे ने ही अगर आपकी सैलरी में से फ़ॉरेन इनकम टैक्स डिडक्ट करके आपको सैलरी दी और आप यानी आपने फ़ॉरेन इनकम टैक्स अपनी सैलरी की मद में पे कर दिया, तब आपकी अब जो सैलरी आपको, आप पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में रह रहे हो और आपकी सैलरी आ रही है जिसका सोर्स फ़ॉरेन है, तब वो एग्ज़ैम्प्ट ऑफ टैक्स होगी। अदरवाइज़ अगर आपने उसके ऊपर फ़ॉरेन इनकम टैक्स पे नहीं किया हो अपनी सैलरी पर, वो आपको हासिल हो रही है, तो तब वो एग्ज़ैम्प्ट ऑफ टैक्स नहीं होगी। सो अगर इसे दोबारा समराइज़ करें तो ये है कि अगर कोई रेज़िडेंट पर्सन है और उसने उसे कोई सैलरी मिल रही है जिसका सोर्स फ़ॉरेन है, वो सैलरी एग्ज़ैम्प्ट ऑफ टैक्स है, मतलब रेज़िडेंट इंडिविजुअल को उसके ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब अगर तो उसने उस सैलरी पर जिसका सोर्स फ़ॉरेन था, उस पर उसने फ़ॉरेन इनकम टैक्स पे कर दिया था, तब उसे वो एग्ज़ैम्प्ट ऑफ टैक्स है, उसे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो सैलरी जिसका सोर्स फ़ॉरेन है और उस पर उसने फ़ॉरेन इनकम टैक्स पे नहीं किया, तब वो सैलरी एग्ज़ैम्प्टेड नहीं है। अब वो टैक्सेबल है, क्योंकि इसमें यही चीज़ मेंशन की गई है, एक्सप्रेसिवली ये बता दिया गया है, और जो दूसरा पॉइंट आप अज़्यूम कर रहे हो वो इम्प्लाइडली इस सेंस से यही अख़ज़ होता है। Subsection 2 state that a resident individual shall be treated as having paid foreign income tax in respect of foreign source salary। यानी एक रेजिडेंट इंडिविजुअल के बारे में कंसीडर किया जाएगा कि उसने अपनी ऐसी सैलरी पर जिसका सोर्स फॉरेन था उस पर फॉरेन इनकम टैक्स पे कर दिया है। कब ऐसा कंसीडर किया जाएगा? इफ़ टैक्स हैज़ बीन withheld from the salary by the individual employer and paid to the revenue authority of the foreign country in which the employment was exercised। मतलब कि वो कह रहे हैं कि एक पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी सैलरी का सोर्स फॉरेन है, उसके बारे में कंसीडर किया जाएगा कि इसने अपनी सैलरी पर फॉरेन इनकम टैक्स पे कर दिया है, अगर तो इसी रेजिडेंट इंडिविजुअल का एम्प्लॉयर इस सैलरी पर से फॉरेन इनकम टैक्स विदहेल्ड करके इस रेजिडेंट इंडिविजुअल को सैलरी हैंड ओवर करे और वही फॉरेन इनकम टैक्स अपनी फॉरेन कंट्री की उस फॉरेन कंट्री की रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा करवा दे जहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज दी गई। मतलब जिस फॉरेन कंट्री के अंदर वो कंपनी थी जिसका ये रेजिडेंट इंडिविजुअल मुलाजिम था,
उस फॉरेन कंट्री के कंपनी के एम्प्लॉयर ने, मतलब जो उसका बॉस था उस एम्प्लॉय का, उसने इसकी सैलरी में से फॉरेन इनकम टैक्स विदहेल्ड किया, और जिस कंट्री की वो कंपनी थी जहाँ पर ये रेजिडेंट इंडिविजुअल अपनी मुलाजमत दे रहा था, उसी कंट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू अथॉरिटी को उसने ये फॉरेन इनकम टैक्स जमा करवा दिया। अगर तो ऐसा हो गया है तो ये समझा जाएगा कि इस रेजिडेंट इंडिविजुअल ने अपनी इस सैलरी पर, जिसका सोर्स फॉरेन था, इस पर फॉरेन इनकम टैक्स पे कर दिया। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मिसाल के तौर पर एक पाकिस्तानी पर्सन है, वो जैसे कि यहाँ पर मेजॉरिटी हम लोग ये कॉन्सेप्ट देखते भी हैं कि लोग ये करते हैं कि कंपनी वो पाकिस्तान से बाहर इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन उसके लिए जो लेबर है, एम्प्लॉयज़, वो पाकिस्तान से लेते हैं। क्यों उन ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्योंकि यहाँ की लेबर जो है वो चीपर है। जैसे कि कॉल सेंटर की आप लगा लेंगे, अगर किसी की कॉल सेंटर की कंपनी है जो कि है बाहर उसने इस्टेब्लिश की हुई, लेकिन उसके लिए एम्प्लॉयज़ उसने पाकिस्तान से लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर लेबर चीपर है कि उन्हें इतनी ज़्यादा सैलरी ना देनी पड़े और लोग घर से काम कर लें, तो उनके ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस वगैरह भी बच जाएँ। तो होता क्या है कि एक पर्सन इसी कॉल सेंटर के अंदर मैनेजर है, पर है तो एम्प्लॉय ही। तो जो भी उसको सैलरी मिल रही है, कंपनी बाहर पाकिस्तान से इस्टेब्लिश है, फ़र्ज़ कर लें यूएई में है। तो अब यूएई के अंदर ये कंपनी इस्टेब्लिश है जिसका ये बंदा मुलाज़िम है, ये कॉल सेंटर का। इसको जो इसकी सैलरी आ रही है, जो यूएई की कंपनी का एम्प्लॉयर है, वो इसमें से फ़ॉरेन टैक्स विदहेल्ड करके इसकी सैलरी पर इसको दे रहा है, और वो ही टैक्स जो इसने इससे ले लिया है, वो उसने यूएई के अंदर, जो कि कंपनी इस्टेब्लिश है, तो वहीं की जो रेवेन्यू अथॉरिटी है, उसको अगर इसने टैक्स जमा करवा दिया, तो अब जो इस एम्प्लॉई को, जो कि पाकिस्तानी है और यूएई की किसी कंपनी में यानी कॉल सेंटर के अंदर वो अपनी मुलाजमत कर रहा है, इसको जो सैलरी आई है, जब ये इसे अपनी रिटर्न जमा करवाते हुए डिक्लेयर करेगा अपनी रिटर्न में, तो अब इसके ऊपर चूँकि ऑलरेडी टैक्स विदहेल्ड हो चुका है, तो ये इसको अपनी एग्जेम्प्टेड इनकम की कैटेगरी के अंदर शो करेगा, क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड इनकम अब कंसीडर होगी एज़ पर सेक्शन 102, और इसको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स विदहेल्ड हो चुका है। और लॉ का प्रिंसिपल है कि कभी भी किसी पर चीज़ के ऊपर डबल टैक्सेशन, मतलब 2 दफ़ा आपसे टैक्स नहीं लगाया जा सकता, तो इसी वजह से इससे भी दोबारा आप टैक्स नहीं लिया जाएगा। सो सेक्शन 102 का जो क्रक्स है, इसका अगर समराइज़ करें एक सिंपल वर्ड में, तो ये है कि जब भी आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और आपको कोई सैलरी हासिल हो रही है जिसका सोर्स फ़ॉरेन है, वो फॉरेन सोर्स सैलरी आपकी एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है। कब है? अगर तो आपने उसके ऊपर फॉरेन इनकम टैक्स पे कर दिया है। ये कब कंसीडर किया जाता है कि आपने फॉरेन इनकम टैक्स पे कर दिया है? जब आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से टैक्स विदहेल्ड करके उस कंट्री की रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा करवा दे, जहाँ पर जिस कंट्री के अंदर आपने की कंपनी या इंस्टीट्यूशन के लिए आपने अपनी ये मुलाजमत की सर्विसेज दी थी। तो ये आपके पास सेक्शन 102 था। नेक्स्ट सेक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।